जिस तरह आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी वाइफ़ को, अपनी माँ को एप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसे ही अगर आप अपनी बहू को भी एप्रिशिएट करोगे ना उसके हर काम में, तो वो भी जो है वो दिल लगा के काम भी करेगी और उस काम में उसकी लगन भी होगी और प्यार भी होगा और आपके लिए इज़्ज़त भी होगी। तो ज़िंदगी में एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वाइफ़ हो या फिर आपकी बहू हो या फिर बेटी हो। अगर आप एप्रिशिएट करेंगे ना तो वो दिल जान से आपकी खिदमत भी करेगी, आपका ख़्याल भी रखेगी और वो काम भी दिल लगा के करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ और आज बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता और उसके साथ बच्चों का लंच भी बन रहा है। तो नाश्ते में बच्चों ने खाए हैं मीठे पराठे और यहाँ पे मैं बना रही थी एग और ये बिल्कुल सादा एग बना रही हूँ इब्राहिम के लिए। उसमें हल्की सी नमक मिर्च डाली है, तो उसके लिए सादा जो है वो बना रही थी अंडा। उसके बाद जो है जमाल की बारी आ गई। जमाल थोड़ा स्पाइसी खाता है, तो जमाल के लिए थोड़ा स्पाइसी ही बना रही थी। बच्चों से पूछ के मैं लंच तैयार कर रही थी, क्योंकि आजकल माशाल्लाह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो फिर बच्चे कहते हैं कि लंच हो। और रोज़ाना जो है वो अच्छी चीज़ भी बना के नहीं दी जाती है, जेब पे भारी बन जाती है। तो कभी आजकल तो अंडा भी आपको पता है इतना महंगा हो गया है, तो मैंने इनके पापा से कहा था एग ला दें, लेकिन मैंने एक ही दिन में ख़त्म कर दिए। तो मुझे सुबह डांट भी पड़ेगी कि आपने जो है वो ख़त्म कर दिए, लेकिन क्या किया जाए, बच्चे जो हैं फिर लंच मांगते हैं। तो यहाँ पे बस रोल बना रही थी इब्राहिम के लिए और जमाल के लिए, और इसके बाद जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। बच्चे स्कूल चले गए थे, तो आज जो है वो घी के साथ जो है ना वो रोटी में जो है वो चोपड़ रही हूँ, हम तो इसको ऐसे ही कहते हैं। रोटी के ऊपर लगा रही हूँ घी। तो मेरी अम्मी कहती होती थी रोटी के ऊपर ना घी चोपड़ दो, तो वही जो है वो दिमाग में आ गया। तो कभी कभी माँओं की बातें जो है ना वो याद आ जाती हैं। अच्छा, माएँ आपको बहुत एप्रिशिएट करती हैं जब आप काम करते हो। तो मेरी अम्मी मुझे बड़ा एप्रिशिएट करती थी, मेरे अब्बू बड़ा एप्रिशिएट करते थे। कोई भी मैंने काम करना या फिर कुछ भी करना, तो उन्होंने ना बहुत हौसला अफ़ज़ाई करनी, खुश होना कि मेरी बेटी ने ये काम किया है या मेरी बेटी ने आज पहली दफ़ा हंडिया बनाई है, पहली दफ़ा ये काम किया है। लेकिन ससुराल के घर में आके आज तक किसी ने एप्रिशिएट नहीं किया। पता नहीं उनको कोई मेरा काम अच्छा लगता ही नहीं है, ना हस्बैंड को, ना सास-ससुर को, और तो कोई है नहीं। हाँ, जब नंदे आती हैं ना तो वो मेरे मुँह पे मेरी, और जब मैं थोड़ी-सी दूर होती हूँ ना तो मेरे सामने ही मेरी बदखुइयाँ कर रही होती हैं और मैं चुप करके सुन रही होती हूँ, क्योंकि चुप करके सुनना ही पड़ता है। ना सुने तो फिर घर में लड़ाई और क्या कुछ नहीं होता, आप लोग जानते हैं। तो आपको चुप करना पड़ता है अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, अपने हस्बैंड की खातिर। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी अपना फ़ेवरेट जो है वो ब्रेकफ़ास्ट। मुझे ये वाला अंडा बहुत पसंद है, तो मैंने प्याज डाले हैं, इसमें टमाटर डाले हैं, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और जो है वो सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा, सारे स्पाइसेस डाल के ना तो इसको ना तवे पे डाल देना है और हल्की आंच पे पकाना है। ज़रा भी जो है ना आंच आपने तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है। इसको पकते रहने देना है और फिर इसकी जो है ना वो साइडें जो है वो चेंज कर देनी है। तो हस्बैंड को थोड़ी जल्दी थी, तो वो बार-बार कह रहे थे जल्दी करो, मैंने जाना है जॉब पे। तो बस यहाँ पे यही था कि मैं जल्दी-जल्दी जो कर रही थी ना, इससे जो है मेरा अंडा जो है वो टूट गया था, यानी कि ऑमलेट जो है हमारा टूट गया था। लेकिन जल्दी ना करें ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। मेरा तो मोस्ट फेवरेट है और मैं रज के जो है ना रोटी खाती हूँ जब ये वाला जो है सुबह नाश्ते में अंडा हो, फ़िश अंडा हो या फिर सादा प्याज टमाटर वाला अंडा हो, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा मोस्ट फेवरेट यही है कि सुबह को ना नाश्ते में जो है वो अंडा हो तो ना मुझसे रोटी खाई जाती है, वरना मैं ऐसे ही ना दिल मार के रोटी खाती हूँ सालन के साथ। और डेली तो आपको पता है एग नहीं खाया जा सकता, जितनी आजकल महंगाई हो गई है, हर कदम जो है वो सोच समझ के ही रखना पड़ता है। तो बात कर रही थी एप्रिशिएट करने की, तो एप्रिशिएट लाज़मी ज़िंदगी में करना चाहिए। मैंने तो सोच लिया है मेरी बहुएँ आएँगी तो मैं उनको हर काम में एप्रिशिएट करूँगी।
ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली अचारी भिंडी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत स्पाइसी बनती है। मैंने क्या किया है कि प्याज और टमाटर का मैंने ना पेस्ट बना लिया था। पहले प्याज को मैंने पानी में गला लिया था, फिर मैंने जो है ना वो प्याज को और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया और ऑयल में डाल के तो इसको भून रही हूँ। बस इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डाली है, बस टमाटर है और प्याज है। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी अचार का मसाला। आप भी अचार में से मसाला निकालिए और डाल लीजिए। इतनी मज़े की ये बनती है ना अचारी भिंडी, तो जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब देखिए कि अचार के मसाले में स्पाइसेस होते हैं, तो हमने इसमें जो है स्पाइसेस बड़े ध्यान से डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ना। तो बात वही हो रही थी कि एप्रिशिएट करने की। ससुराल वाले एप्रिशिएट क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करते। जैसे हम उनकी खिदमत करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, तो मैंने तो बहुत ज़्यादा अपनी सास की खिदमत की है, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा है। क्योंकि मेरी सास जब से मेरी शादी हुई थी ना, तो वो बीमार ही थी और वो ठीक भी होती थी ना, तो कभी उनसे काम नहीं कहा था। क्योंकि मेरे ससुर साहब कहते थे, हम तुम्हें काम करने के लिए लेके आए हैं, बैठाने के लिए नहीं लेके आए हैं। तो बस सारा काम जो है मेरे सर पे ही था, पूरा घर को चलाना। चाहे जैसी भी मेरी हालत होती थी, जैसी भी तबीयत होती थी, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा होता था, लेकिन मुझे घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती थी। घर के काम मैं लाज़मी करती थी, चाहे कहीं मुझे जाना होता था, शादी हो या कोई गमी हो। बेशक कोई मेरा अपना फ़ौत भी हो गया हो, तो मुझे ये हुक्म था कि आपने ना घर की हांडी रोटी करके ही घर से जा सकती हो, वरना नहीं जा सकती हो। तो मैं कहती हूँ कि इतनी सख्ती भी चलो कर ली, ठीक है, उनकी हर बात मानी, लेकिन एप्रिशिएशन नहीं मिली, जिससे ना मेरा दिल टूट गया है। अब वो मेरा जितना मर्ज़ी ख़्याल रख लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो ज़हन में बातें बैठ गई हैं ना, वो निकलती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी हर सास को, हर ससुर को, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि अपनी बहू को भी बेटी की तरह समझे। वो आपकी और दिल जान से खिदमत करेगी, वो आपको बोझ नहीं समझेगी। तो अगर आप उसको एप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, उसके हर काम में नुक्स निकालेंगे, उसके हर काम में उसको डांटेंगे, तो फिर वो क्या करेगी बेचारी? वो फिर आपसे दूर होती चली जाएगी। और मैं ऐसे ही ना सच बताती हूँ, मैं दूर होती चली गई अपने सास से, अपने ससुर से, अपने नंदों से। तो हाँ, आते हैं मेरी ननंदें, उनकी खिदमत करती हूँ, उनको खाना वगैरह बना के देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं रही जो होनी चाहिए थी। कभी-कभी ख़्याल आता है कि काश कोई मेरा साथ भी प्यार करने वाला होता, कोई मुझे भी एप्रिशिएट करने वाला होता। मेरी अम्मी-अब्बू इतना अपने बहुओं से प्यार करते हैं, मैं देखती हूँ तो ना कभी-कभी रश्क आता है उन पे कि कितना ख़्याल करने वाले सास-ससुर मिले हैं और मुझे किस तरह के मिले हैं। हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी वो बातें दिल में आ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को ये पैगाम पहुँचे, जो भी अपनी जो है बहुओं के साथ सही सलूक नहीं करते हैं, उनको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनके काम को सराहते नहीं हैं, नुक्स निकालते हैं, तो प्लीज़ अपनी बहुओं को भी एप्रिशिएट किया करें। वो दिल से आपकी खिदमत करेंगी, दिल से आपको सराहेंगी। तो अचारी भिंडी भी हमारी बन रही है और सास-ससुर के लिए जो है मैं बना रही हूँ बिल्कुल मसाले खड़े मसाले वाली भिंडी, यानी कि प्याज भी खड़ा-खड़ा, टमाटर भी और भिंडियाँ भी उनकी फ़ेवरेट, उनकी पसंद के, ताकि वो ये ना कहें कि तुमने जो है वो हमारे लिए किस तरह की हंडिया बनाई है। तो मैं उनकी हर पसंद का ख़्याल रखती हूँ, चाहे वो मेरा रखे ना रखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना, तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, माशाल्लाह से जो है वो नमाज़ याद कर रहे थे। मैं उनको मोबाइल पे लगा के दी हुई थी कि याद करो। वैसे तो पास बैठ के जो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको पढ़ाना, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि ऐसे ना इसके पीछे-पीछे याद करो। तो बच्चे याद कर रहे थे। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन लाज़मी प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। चलें फिर आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।